धनुजबन कृशान ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जब भगवान राम याद कलखिन तो हनुमान जी महाराज पहुंच गया है राम जी के पास। बोल दे श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। हनुमान जी को देख भगवान राम आप देखो भक्त के लेल जखन भगवान का याद कलखिन है तब भक्त दौड़ गया है भगवान राम के पास और कह चाहे त्राहिमाम पापी नाम धर्मा घोर विवर्जितम त्राहिमाम नमस्कारो देवेश संसार वर्ण पातुमाम। हे राघवेंद्र हे रघुनंदन ए दास के लेल की आज्ञा फरमायल जाय छे सेवा करऽ के लेल ई दास तत्पर अछि। भगवान राम हनुमान जी के कहते हे हनुमान जी अखन अहाँ हमरा से कुशल और मंगल नहीं पूछू कियाक तो दुनिया अकल से काम करे छे। दुनिया में हर प्राणी अपना अपना अकल से काम करे छे लेकिन हनुमान जी महाराज अकल से नहीं उस सकल गुण निधानम सब गुण में निधान छे। तो हनुमान जी भगवान राम कहलखिन हे हनुमान अहाँ ए धागा के सहारा से जाओ और देखू ये हमरा पतंग के पकड़ लेना है। भगवान राम आदेश दिलकिन हनुमान जी का। तुरंत हनुमान जी राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी के दृढ़ संकल्प अछि ये जब तक हम ए देश भगवान के काम नहीं हुए तब तक इस शरीर में विश्राम देव के टाइम नहीं छे। बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। तुरंत हनुमान जी महाराज वो धागा के सहारा से पहुंच गया है कत अमरावती इंद्रलोक। वह इंद्रलोक में जाकर देखे छे ये ऐठाम इंद्र में इंद्रलोक में इंद्र के बेटा जयंत जयंत के पत्नी ए भगवान राम के पतंग का पकड़ के और धागा से समेट रहा है। बस हनुमान जी महाराज गला है और जयंत के पत्नी के कहे हे सुंदरी ई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पतंग छी अहाँ एकरा छोड़ दियो। सुंदरी कहे हे हनुमान जी जे व्यक्ति के पतंग एहन सुंदर छे ए पतंग के बनावट एहन छे वो पुरुष के बनावटी केहन है तो पुरुष केहन है सुंदर हेता हम देखो के लिए इच्छुक छी। ताय द्वारे हम धागा के सहारा से वो व्यक्ति का इंद्रलोक में आने के लिए प्रतिज्ञा केने छी। बिंदु जी महाराज लिखे प्रबल प्रेम की पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त और भगवान में जब हठ ठना जाए छे तब भगवान वहीठा पराजय भ जाए छे। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। दू बेर संकीर्तन कल जाए। श्री राम जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। बोल दे आनंद कंद भगवान की। हनुमान जी महाराज कहते हे सुंदरी, हमरा बात का अहाँ मानो, ऐ पतंग का छोड़ दियो। हाँ क्योंकि हम कदापि नहीं छोड़ सके छे पतंग। हनुमान जी महाराज कल के अपना कार्य कहाँ बंद करूं, हम पुनः राघवेंद्र सरकार के पास जाय छी, राम जी के पास जाय छी। भगवान के की आदेश होए ओ अनुसार हम अहाँ का ई संदेशा सुनाब। हनुमान जी पुनः आबि गेला है राम जी के पास और सारी संवाद सुनलखिन है। ये हे राघवेंद्र जी, हे रघुनंदन, ये अपने के पतंग इंद्रलोक में इंद्र के बेटा जयंत, जयंत के पत्नी के ई करतूत छी, ई लीला छी, ई खेला क्या रहले। हम ओकरा से बारंबार आग्रह केलौं तो ओकरा मन में एकेटा अभिलाषा छै, हे राघवेंद्र जी, ये जे व्यक्ति के पतंग एहन सुंदर छे तो वो व्यक्ति केहन सुंदर हेते। ताई इच्छा से हम वो व्यक्ति का अपना पास बुलावा के लिए चाहे छी। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। पुनः राम जी के आदेश हो छे न हनुमान जी पर, ये हे हनुमान जी, एक बेर अहाँ और जाओ और वो व्यक्ति से अहाँ कह देवे, ये वो व्यक्ति के अहाँ दर्शन के अभिलाषा अछि, स्वरूप के दर्शन कर के इच्छुक छी अहाँ, तो अखन अहाँ का दर्शन नहीं द सकत। अहाँ एठाम से जाओ, इंद्र के पुत्र वधु का अहाँ कह देवे, ये अहाँ कुछ दिन भगवान राम के जब दर्शन कर के लिए चाहे छी तो कुछ दिन धैर्य कहाँ धारण करूं। हम जब 27 वर्ष के अवस्था में आब तब हमर लीला प्रक्रिया चालू हैत। हम अहाँ का टाइम दे छी, एते दिन के अवधि में अहाँ चित्रकूट चल आब, हम चित्रकूट में अहाँ का दर्शन दे। एतेक बात अहाँ जाके सची के कह दीजिए। हनुमान जी महाराज पुनः गेला है इंद्रलोक। भगवान राघवेंद्र सरकार के संवाद सुनलखिन है। इंद्र के पत्नी अपना सारी लीला का बंद कर दिलखिन। अब तक टाइम दो दिल के भगवान, वो टाइम के इंतजार कर रहा छे। एवहर 27 वर्ष के अवस्था में जब एले हैं तो सब देवता के प्रेरणा से, मात्र एकेटा मंथरा के प्रेरणा से नहीं, राम जी की भी प्रेरणा छल, ये हमर राज्याभिषेक नहीं हेबाक चाही। आए यदि हमर पिता श्री दशरथ जी महाराज हमर राज्याभिषेक करत अछि तो राम जी कहे तो विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़ी ही अभिषेकु। आज तक
इक्ष्वाकु वंश में एते अनर्गल काम नहीं भेल छल जे आइ भए रहल छै। कियक त रामा अवतार लय से पूर्व विष्णुए के अवतार में भगवान प्रतिज्ञा केना चाहत कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रण किन्न सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। यदि हम आय राज कार्य में लिपट जाब तो हम जे प्रतिज्ञा केने छी ये सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन, तो हम वो प्रतिज्ञा के निभाव के लिए हम कहिया जाए। बोल दे श्री राघवेंद्र सरकार की। वह सब देवता सबके अनुनय विनय क के मैया सरस्वती के प्रेरणा क के ये मैया केंकई के जिबिया पर बैस के अहाँ एहन वरदान मांगू। ये रामायण संकेत करे छ दुई वरदान भूप सन थाती मांगहूं आज जुड़ाबहूं छाती। तो मैया केंकई के जिबिया पर हे नत्वाम सरस्वती देवी शुद्ध्याम गुण्याम करोमि हम, एकरा मति का सुमति करो और हम जे प्रतिज्ञा केने छी ए प्रतिज्ञा का पूरा कर के लेल मैया केंकई के द्वारा वनवास मांगल जाए। वह मैया केंकई के जिबिया पर सरस्वती महारानी के प्रादुर्भाव और मैया केंकई के द्वारा 14 वर्ष के वनवास मांगल थी मैया केंकई। और वही वनवास पर्व के पूरा कर के लेल भगवान राम जब चित्रकूट गेला है जय जय विघ्न हरण हनुमान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। वह समय की प्रतीक्षा कर रहल चली है इंद्र के पुत्र बधु। भगवान राम चित्रकूट में बैसल छथि। रामचरितमानस संकेत करे कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। रामचरितमानस अरण्यकांड के प्रथम दोहा। अरण्यकांड के रामचरितमानस के प्रथम दोहा में ये एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। भगवान राघवेंद्र सरकार अपना हाथ से जानकी जी का श्रृंगार क के जानकी जी का बैसा दिलखिन। जानकी जी के गोद में अपन सिर रख का विश्राम कर रहल छथि। बोल दे राघवेंद्र सरकार की। जब विश्राम में चला है राम जी, वह समय में जयंत की पत्नी भगवान राम के पास चित्रकूट आबि गेली है। भगवान के दर्शन क के पुनः इंद्रलोक लौट गेली है। जब अपना पत्नी के जयंत अपना पत्नी के ई करतूत का देखलखिन, क्रिया का देखलखिन, तो जयंत के मन में
अभिमान भ गेले, अहंकार भ गेले। ये पत्नी के धर्म छी श्रृंगार क के पत्नी का सर्वप्रथम अपना पति के पास जेबाक चाहिए। लेकिन आय हमर धर्म पत्नी श्रृंगार पटार क के हमरा पास नहीं अला और चल गेली है कते राम जी के पास। तो आय हम देखी वे राम जी के पास कतेक शक्ति अछि, कते ताकत अछि। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार तो सब दुख के जड़ छी, मोह सब दुख के जड़ छी। ये रामचरितमानस में दर्शेलक मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब जड़ के मोह, मोह ये छी से सब दुख के जड़ छी मोह। ते ही ते पुनि उपजहि बहु सूला। एक सूल ने अनेक सूल उत्पत्ति भ जाय छे मनुष्य के शरीर में। आज जयंत अपना निज स्वरूप का त्याग के जे युवराज में चला है, देवता के राजा इंद्र, इंद्र के बेटा चले जयंत, आय अपना वो रूप का त्याग कर एक कौवा के रूप धारण कर लेके। बोल दे आनंद कंद भगवान की। और कौवा के रूप धारण क के आब गेला है चित्रकूट। भगवान राम जानकी जी के पैर पर अपना सिर रख कर विश्राम में छे। और जयंत जब एले है पंचवटी में, चित्रकूट में, तब भगवान से कुछ परिचय परिचय पूछा आछी, कुछ नहीं। सीता ही चरण चोंच हति भागा क्रिया शुरू कर दिलखिन है। जानकी जी जे पैर पसार कर बैसल छली है, वो इंद्र के बेटा जयंत सीता के चरण में चोंच मार कर अब भाग गए। पतिव्रता नारी सीता जे हम यदि इस समय में अपना पैर का उस्काबै छी तो शायद पति के निंद भंग भ जेते, हमारी कर्तव्य नहीं छी। ऐ सोच कर जानकी जी तनिको पैर का नहीं डोललखिन है। लेकिन भगवान के लीला चला रुधिर रघुनायक जाना। जब सीता जी के पैर से रुधिर के धारा प्रवाहित भ गेले है, तब भगवान राम जागला है और देखे छे तो जानकी जी के पैर से खून के धारा प्रवाहित भ रहल छे। हे जानकी जी, अहाँ के ई लीला के केलक है, तो अहाँ सब ध्यान से श्रवण करब। जे व्यक्ति भगवान से द्रोह करे, जे व्यक्ति परमात्मा से बैर करे, ओई व्यक्ति के कल्याण नहीं। वो व्यक्ति भगवान से बैर करा वाला व्यक्ति जानकी जी के पैर में चोंच मार कर भाग गए। राम जी पूछे छे जानकी जी से, हे जानकी जी, अहाँ के ई क्रिया की केलक? मानव मात्र का शिक्षा दे छे, जे व्यक्ति परमात्मा से द्रोह करे छे ओकरा और सर्वप्रथम जय लक्ष्मी के लेल हल प्राणी आई ललायत छे। सबके इच्छा छे ये हमरा धन हुआ, संपत्ति हुआ, लक्ष्मी हमरा घर में विराजे। आज जयंत भगवान से द्रोह किलके, अभिमान किलके है। आय वो लक्ष्मी जयंत के ओर ने देख रहा छे। बोल दे लक्ष्मी महारानी की।
जानकी जी मूड़ी नीचा क लेलके है आ राम जी का इशारा क मात्र देखा रहा छे, यानी वो दुष्ट का हम देख के लेल नहीं चाहे छी पति देव। इशारा कह दिलखिन है जानकी जी। भगवान राम देखते जोना मामा मारीच के मिथिला नगरी में विश्वामित्र के साथ ताड़का का वध किलखिन, लेकिन मामा मारीची का, रावण के मामा मारीची बिनु फर बाण राम तही मारा, बिना फर के बाण मार। लेकिन बिना फर के बाण कहल जाय छे, ओमे कमान नहीं लागल छे, जकरा हम अहाँ सीकी के बाण कहे छिए, वो बाण अनुसंधान करें। वो बाण लगला पर मामा मारीची मरले नहीं, लेकिन बाण लगला पर मामा मारीची 400 कोस समुद्र के पेट, 100 जोजन समुद्र के वो पार में जाकर गिरले हुए बाण के प्रताप से। बोल दे राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय